होली दहन कैसी है तैयारी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। होलिका दहन होली से एक दिन पहले होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार होलिका दहन फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को किया जाता है। साल 2026 में होलिका दहन कहीं 2 मार्च तो कहीं 3 मार्च को किया जाएगा। हालांकि ज्यादातर विद्वानों के अनुसार होलिका दहन 2 मार्च की शाम को करना ज्यादा सही रहेगा। आपको बता दें, होलिका दहन के दिन जलती हुई अग्नि में कुछ चीजों को डालना बेहद शुभ माना जाता है। इन चीजों को डालने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आ सकती है। कैसी है ग्राउंड जीरो पर होलिका दहन की तैयारी, हमारे सहयोगी बताएंगे। तो होलिका दहन, आज होलिका दहन मनाया जाएगा। होलिका दहन है और प्रेम, शांति और सद्भाव का पावन पर्व होली, और होली के एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। लेकिन इस बार मुहूर्त कुछ ऐसा, कहीं 2 तारीख तो कहीं 3 तारीख को होलिका दहन मनाया जाएगा। और ऐसे में कई जगहों पर आज होलिका दहन, सत्य की राह, अधर्म का अंत आज, और होलिका दहन बड़ी ही धूमधाम के साथ आज प्रदेश भर में कई जगहों पर मनाया जाएगा। तमाम तैयारियां यहां पर की जा रही हैं और जगह जगह से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अगर बाजारों की बात करें तो बाजार भी गुलजार हैं। शॉपिंग करने के लिए, खरीदारी करने के लिए लोग बाजारों में पहुंच रहे हैं। खासा भीड़ बाजारों में देखने को मिल रही है और होलिका दहन का आज ये खास पर्व। हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ शिव मोहन जुड़ चुके हैं प्रतापगढ़ से। शिव मोहन, देखिए, होलिका दहन की तैयारियां ग्राउंड जीरो पर कैसी देखने को मिल रही हैं? देखिए, बिल्कुल होलिका दहन को लेकर इस बार कुछ भ्रम की स्थिति बनी हुई है, लेकिन स्पष्ट है हमेशा होलिका दहन पूर्णमासी को ही होता रहा है, यानी पूर्णिमा को ही होता रहा है। और उसके बाद अगले दिन होली का त्योहार मनाया जाता है, जो प्रेम, सौहार्द और रंगों का प्रतीक है। लेकिन इस बार होलिका दहन को लेकर जो स्थिति है वो चंद्रग्रहण और सूतक होने की वजह से, क्योंकि 3 तारीख को ज्योतिषाचार्य बताते हैं, विद्वान बताते हैं, पंडित आचार्य बताते हैं कि 3 तारीख को चंद्रग्रहण और सूतक की स्थिति बनी, इसलिए 2 मार्च को पूर्णिमा को होली जलाने के बाद 4 मार्च को रंगों का त्योहार होली मनाया जाएगा। और 2 मार्च की जो स्थिति है उसका प्रदोष काल की जो बातें आती है, चूंकि भद्रा की स्थिति बनी हुई है, तो भद्रा की स्थिति की वजह से जो होलिका दहन होगा 2 मार्च को 6:28 से और 8:53 के बीच की स्थितियां बताई जाती है। हालांकि कुछ पंडित आचार्य हैं जो रात में भी इसको 12 बजे रात तक जलाने की बातें करते हैं होलिका दहन को, लेकिन ज्यादातर होलिका दहन आज ही होगा। हर बार ऐसा होता था कि होलिका दहन होलिका दहन होता था, उसके बाद सुबह रंगों का त्योहार शुरू हो जाता था, जो प्रेम सौहार्द का त्योहार है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार चंद्रग्रहण और सूतक की स्थितियां 3 तारीख को हैं, इसलिए होली का पर्व 4 तारीख को मनाया जाएगा। और आज रात में होलिका दहन होगा, जो समय सुनिश्चित किया गया है। जी जी, शिव मोहन, अगर हम तैयारियों की बात करें तो तैयारियां कैसी देखने को मिल रही है? क्योंकि होलिका दहन है, उसके ठीक एक दिन बाद होली का पर्व पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा हर्षोल्लास के साथ। और इसी के साथ में मार्केट्स की बात करूं, बाजारों की बात करूं, तो बाजार कितने गुलजार नजर आ रहे हैं? देखिए, बाजार गुलजार है और तमाम तरह की पिचकारियां हैं। लेकिन देखिए, होलिका दहन जो असत्य को जलाती है, यानी होलिका को वरदान प्राप्त था, राक्षस राज हिरण्यकश्यप की बहन थी, कि उसको वरदान प्राप्त था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी। लेकिन विष्णु और सत्य का इतना प्रभाव था कि प्रहलाद ने विष्णु का नाम जप किया और वरदान काम नहीं किया, यानी असत्य की बुराई हुई। देखिए, यहाँ होलिका दहन, यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ होली लगाई गई है। और ये होलिका दहन होगा, आज रात में होलिका दहन होगा प्रतापगढ़ के हर गांव में और हर शहर के अंदर चौराहों पर और नुक्कड़ चौराहों पर ये होलिका दहन होता है। और लगातार इस बात की लिए पुलिस प्रशासन तैयार रहता है कि होलिका दहन के दौरान कोई हुड़दंग न हो, होली के दौरान कोई हुड़दंग न हो। एसपी दीपक भूकर और डीएम शिव सहाय अवस्थी ने रात में गश्त भी किया था, पैदल मार्च भी किया था शहर में, और सारे थानेदारों ने मीटिंग भी की है, पीस कमेटी की मीटिंग की है।
और इसके अलावा प्रतापगढ़ में जो मार्केट है, अब गुलजार है, अंबेडकर चौराहे पर जो सिविल लाइन है प्रतापगढ़ का मुख्य मार्केट, वहां तमाम तरह की पिचकारियां, कार्टून वाली पिचकारियां और पानी की पिचकारियां और तमाम ऑर्गेनिक रंग भी इस बार मार्केट में दिख रहे हैं, जिसकी डिमांड है। और तमाम मुखौटे आए हैं जो पॉलिटिकल मुखौटे हैं, जैसे मोदी के मुखौटे, योगी के मुखौटे और तमाम इस तरह से मुखौटे भी मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, कई तरीके के मुखौटे देखने को मिल रहे हैं, कई तरीके की पिचकारियां देखने को मिल रही हैं बाजारों में, और बाजार भी गुलजार नजर आ रहे हैं। अगर बात पुलिस प्रशासन की करें, सुरक्षा व्यवस्थाओं की करें, क्योंकि हमने देखा होली से पहले लगातार मीटिंग का दौर जारी रहा, मुख्यमंत्री ने खुद समीक्षा की, उसके बाद जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वे भी लगातार गश्त पर निकल रहे हैं, तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कैसी देखने को मिल रही है? देखिए, चूंकि होली एक ऐसा त्योहार है जहां होली को लोग स्वच्छंद किस्म के हो जाते हैं, यानी होली के हुड़दंगी इसमें ज्यादा नजर आते हैं और ज्यादातर युवा नशे में नजर आते हैं। तो इसके लिए पुलिस प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड में है होली को लेकर। होली के हुड़दंगियों को लेकर प्रतापगढ़ के डीएम और प्रतापगढ़ के एसपी ने गश्त के दौरान साफ संदेश दे दिया कि यार उन्होंने हुड़दंग किया और होली में अराजकता फैलाई तो उनके ऊपर ऐसी सख्त कार्रवाई होगी जो सरकार की मंशा के अनुरूप है, यानी सरकार बिल्कुल सख्त है। होली पे इस तरह की बातें कभी कभी आती है कि डीजे बजाने के दौरान और जुलूस के दौरान, होली का जो जुलूस होता है कपड़ा फाड़ने के दौरान, तमाम इस तरह की बातें होती हैं, या रंग लगाने के दौरान इस तरह की बातें होती है जहां बवाल बढ़ जाते हैं, छोटे छोटे विवाद बाद में ऐसे बवाल का रूप ले लेते हैं जो पुलिस प्रशासन के लिए मुश्किल पैदा कर देते हैं। इसके लिए पुलिस प्रशासन तैनात है। पुलिस पिकेट अभी से ही चौराहों पर देखी जा सकती है, क्योंकि आज होलिका दहन होना है, इसलिए भी पुलिस पिकेट पुलिस ने सुनिश्चित किया है, पॉइंट सुनिश्चित किया है। अभी यहाँ जहां हम खड़े हैं, मगरौरा ब्लॉक के कोडौर थाना है, जहां कोडौर थाने के थानेदार जो धनंजय राय थे, उनकी टीम और सीओ सिटी भी आए थे, शिवनारायण बैस, उन्होंने निरीक्षण किया कि होलिका दहन का पॉइंट कहाँ है और होलिका दहन के पॉइंट पर भी पुलिस की नजर है। बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से होलिका दहन की हम बात कर रहे हैं, अगर हम क्षेत्रों की बात करें तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीकों से हर त्योहार मनाया जाता है। प्रतापगढ़ की मैं बात करूं, शहर की बात करूं, गांव की बात करूं, क्या होलिका दहन को मनाने के तरीके में कुछ अंतर नजर आता है? देखिए, होलिका दहन चूंकि परंपरा का त्योहार है, इसमें उल्लास उमंग में थोड़ा सा, चूंकि आजकल के भाग दौड़ की दुनिया में थोड़ा सा कमी जरूर आई है, लेकिन उत्साह वही है। अभी जब होलिका दहन में तो गांव में तो यहाँ जयकारे होंगे, यहाँ हुल्लड़बाजी होगी, यहाँ तमाम ऐसी बातें होगी जो शोर के रूप में आपको सुनाई देगी और लगातार लगेगा कि होली का त्योहार आ गया। और इसी परंपरा के साथ सुबह होली का होली भी मनाई जाती है रंगों की, हालांकि इस बार एक दिन बाद मनाई जा रही, 4 तारीख को मनाई जा रही है। और लगातार होली का जश्न यही होलिका दहन से ही शुरू होता है, हुल्लड़बाजियां शुरू होती हैं, शोर शुरू होता है, आनंदमय वातावरण बनता है और तमाम इस तरह से बातें गांव के लेकर शहर तक होती हैं, जहां होली का रंग होलिका दहन से ही दिखने लगता है कि अब होली आ गई है और होलिका दहन की शुरुआत हो गई है। आज से ही ये दिखने लगेगा। प्रतापगढ़ में भी परंपराएं कायम है, गांव से लेकर शहर तक के परंपराएं कायम है और लगातार ये चलती रहेगी। जी शिव मोहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो होलिका दहन है और आज कई जगहों पर होलिका दहन का ये पर्व बेहद ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व, इसके पीछे कथा भी काफी मशहूर है और आज ये माना जाता है बुराई पर अच्छाई की जीत होती है और होलिका दहन के साथ अपने अंदर पनप रही हर बुराई को आप अग्नि में आहूत करें। और कल जब होली आती है तो होली के दिन माना जाता है कि सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को माफ कर लेना चाहिए, एक दूसरे को गले लगाना चाहिए और सारी पुरानी बातों को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। और इसी नई शुरुआत का इसके प्रतीक भी हम कह सकते हैं। होलिका जले और दिलों से नफरत मिटे, ये भी एक संदेश दिया जाता है होलिका दहन से। बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पावन उत्सव इस बार 2 दिन मनाया जाएगा, 2 तारीख और 3 तारीख, जिनको लेकर संशय बना हुआ है। कई ज्योतिषाचार्य
ये मान रहे हैं 2 तारीख को होलिका दहन किया जाना चाहिए, कई मान रहे हैं 3 तारीख को होलिका दहन होना चाहिए। और ऐसे में जो प्रमुख रूप से आज देखा जा रहा है और आज के दिन ही प्रदेश के कई इलाकों में होलिका दहन का आयोजन होगा। दिलों से नफरत मिटाने वाला ये पर्व पूरे ही प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और आपको बता दें, होलिका दहन की अग्नि में अहंकार को जलाया जाता है, अपने अंदर जितने भी द्वेष हैं उन्हें जलाया जाता है। और होली से एक दिन पहले ये पर्व बेहद ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो होलिका दहन को लेकर तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। बाज़ारों की बात करूं तो बाज़ार गुलजार हैं और होलिका दहन में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें तमाम बाज़ारों में इस वक्त उपलब्ध हैं। और इसी के साथ साथ होली की बात करें तो होली के रंग भी इस वक्त बाज़ारों में एक अलग ही रंग बिखेरे हुए हैं। हर तरफ होली के रंग नज़र आ रहे हैं, पिचकारियां नज़र आ रही हैं, कई तरीके की पिचकारियां बाज़ारों में उपलब्ध है, कई मुखौटे भी बाज़ारों में उपलब्ध हैं। हमारे साथ देखिए होलिका दहन का ये खास पर्व लेकर तारीखों को लेकर लोगों में संशय बना हुआ है। कई लोग 2 तारीख को होलिका दहन का ये त्योहार मना रहे हैं, तो कई लोग 3 तारीख पर होलिका दहन करने की बात कर रहे हैं। पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपके इलाके में आप जहाँ पर होलिका दहन को लेकर कैसी तैयारी आ चुकी है? जी बिल्कुल, मैं गाजियाबाद से लोनी में हूँ और मेरा गाँव है ये, और मैं जो है पूरा यहाँ पे पूजन करने के लिए मैंने पहुंच रही है सुबह से ही। और हमारे साथ जो यहाँ पे पूजन करवा रहे हैं वो पंडित जी भी हमारे साथ हैं। और ये जो है इन्होंने बताया कि क्योंकि कल ग्रहण भी है, मंगलवार भी है, इसलिए जो है कल दहन भी नहीं होगा और होलिका दहन भी आज शाम को 8:30 बजे बताया है। मैं एक बार बात भी करवाता हूँ जी, एक बार दर्शकों को बताएं कि आज जो है होली की पूर्णिमा कितने बजे शुरुआत है और कितने बजे आज 14 की है। आज होलिका की पूजा सुबह से ही चालू है कि कल मंगलवार और चंद्र ग्रहण के उससे आज होलिका दहन होगी और होलिका जो फेरी जाएगी वो 4 तारीख को फेरी जाएगी। होली 4 तारीख के लिए जी, क्योंकि कल ग्रहण भी है और मंगलवार भी था, तो ऐसे में मंगलवार को होलिका दहन नहीं हो सकता था, साथ ही ग्रहण है, इसलिए जो ग्रहण के कारण भी जो है होली कल नहीं खेली जाएगी। और होली 4 तारीख रंग की जो रंग खेलना है होली का वो रंग है वो 4 तारीख को खेला जाएगा। और आज शाम में होलिका दहन का जो समय है वो 8:30 बजे रात्रि का बताया जा रहा है। जी संतोष, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। हम बात कर रहे थे होलिका दहन पर, होलिका दहन की तैयारियों पर और कब होलिका दहन मनाई जाएगी। तो आपको बता दें, आज होलिका दहन मनाई जा रही है और 8 बजे का मुहूर्त बताया जा रहा है। आज शाम लोग होलिका दहन करेंगे और इसे लेकर पूरे प्रदेश भर में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आस्था भक्ति का ये एक संगम, बुराई पर अच्छाई की जीत का पावन उत्सव होलिका दहन। अग्नि में आज अहंकार जलता हुआ नजर आएगा, सत्य की राह पर लोग चलेंगे और प्रेम, शांति और सद्भाव का ये पावन पर्व और पूरे प्रदेश भर में बेहद ही खूबसूरती के साथ ये पर्व मनाया जाता है। और हमारे साथ अतुल अग्रवाल जुड़ चुके हैं अब आजमगढ़ से। अतुल, आजमगढ़ में होलिका दहन को लेकर तैयारियां कैसे देखने को मिल रही हैं? जी, जैसा कि आपको बता दें, होली का त्योहार आ चुका है। आज जो है रात में होलिका दहन कराया जाएगा। आजमगढ़ में तैयारी पूर्ण कर ली गई। आपको बता दूं, आजमगढ़ में 3593 जो है जहां पे होलिका दहन कराई जाएगी। 184 जो है अति संवेदनशील है, 186 जो है 194 अति संवेदनशील है, 186 जो संवेदनशील है। आपको बता दूं कि 3213 सामान सीढ़ी रखे गए हैं और तो 14 जुलूसों से जो है मोहल्ले मोहल्ले जाकर के जुलूस निकाली जाती है, जिसमें जो है तरह तरह की कलाएं दिखाई जाती हैं। आपको बता दूं 247 संवेदनशील हॉट स्पॉट बनाए गए, जिसमें 3600 पुलिसकर्मी लगाए गए, 2300 उत्तर प्रदेश पुलिस लगी है और 1350 होमगार्ड और पीआरडी के जवान भी लगाए गए। 50 थानों की मोबाइल सर्किल लगी हुई है। आपको बता दूं कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी तैयारी की गई है कि कहीं कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट न करने पाए और कोई भी असामाजिक तत्व कोई भी माहौल को खराब करने के फिराक में न रहे, जिसको देखते हुए
तमाम पुलिस व्यवस्था ने अपनी तैयारी पूर्ण कर ली है। हालांकि जिलाधिकारी का भी कहना है कि कोई भी अगर खुरापात करता है इस त्योहार के मद्देनजर तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी खुद इस पूरे मामले में संज्ञान लिया था, अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की थी। अतुल, देखिए अगर मैं बात करूं आजमगढ़ की, तो आजमगढ़ में कौन कौन से ऐसे मुख्य स्थान जहां पर होलिका दहन की तमाम तैयारियां देखने को मिल रही है? कहां कहां पर होलिका दहन का ये कार्यक्रम आज मुख्य रूप से सेलिब्रेट किया जाएगा, मनाया जाएगा? जी, जैसा कि आप बताते कि पूरे जिले में 3593 स्थान चिन्हित किए गए हैं, जिसमें शहर में 3-4 जगह, जैसे एक पुरानी सब्जी मंडी होती है, सदाबर्ती होता है, लालडिगी होता है, अब जुमा मस्जिद, खास तौर से जुमा मस्जिद पर जो होलिका दहन कराई जाती है वो ज्यादा संवेदनशील कही जाती है, क्योंकि बगल में मुस्लिम बेल्ट है और मुस्लिम, हालांकि मुस्लिमों से कोई दिक्कत अभी तक नहीं हुई है, लेकिन फिर भी प्रशासन इस चीज को ध्यान में रखता है कि कहीं ना कहीं कोई असामाजिक तौर पर कोई खुरापात न करते, जिससे तो माहौल बिगड़ने की फिराक में लोग लगे जाते हैं, जिसको देखते हुए जो है 4-5 जगहों पे जो है शहर के अंदर पुलिस प्रशासन मुस्तैद देखी जा रही है। 300 आरएएफ के लगाए गए हैं जवान, 112 जो है, और अग्निशमन भी लगातार भ्रमण करती हुई नजर आएगी आज। बिल्कुल, आज पुलिस गश्त करती हुई नजर आएगी। अतुल, देखिए जिस तरीके से, जैसा आपने बताया कि कई ऐसी जगह हैं जहां पर आज होलिका दहन का तैयारियां की जा रही हैं। और अगर मैं बात करूं बाजारों की, क्योंकि बाजार जब भी त्योहार आते हैं तो बाजार गुलजार हो जाते हैं, बाजारों में एक अलग रौनक देखने को मिलती है। तो इस वक्त बाजारों में कैसे नजारे हैं, कैसी स्थिति बाजारों में देखने को मिल रही है? जी, बाजारों की बात की जाए तो बाजार में भी लोगों के अंदर उत्साह देखा जा रहा है। तरह तरह की पिचकारियां, तरह तरह के रंग गुलाल दुकानों पे सजे हुए हैं और लोगों के खरीदने की तादाद बढ़ती ही जा रही है। आज शाम को कुछ ज्यादा ही तादाद दिखेगी। हालांकि एक हफ्ते पहले से ये चीजें चल रही है, लेकिन आजमगढ़ में आज शाम को चूंकि होलिका दहन का कार्यक्रम है, उसको देखते हुए सभी लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे, होलिका माता का दर्शन भी करेंगे, उनको जो है, और उसके बाद अपनी खरीदारी भी करेंगे। जी, और खरीदारी की बात करें अतुल, तो मुख्य रूप से किन किन चीजों की खरीदारी बाजारों में इस वक्त हो रही है? देखिए, बच्चों को कहा जाए तो बच्चों को जो है ज्यादातर पिचकारी जो आर्टिफिशियल आए हुए हैं, तरह तरह के डिजाइन वाले पिचकारी आए हुए हैं, उसको बच्चों ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, उसी को अपने मम्मी पापा से कह करके खरीदवा रहे हैं। और अगर होलिका दहन की बात की जाए, क्योंकि आज होलिका दहन है और ऐसे में होलिका दहन में ऐसी कई तमाम चीजें इस्तेमाल की जाती हैं जो इस वक्त बाजारों में जिनकी रौनक लगी हुई है, अगर उनकी बात की जाए? जैसा कि आपको बता दूं कि होलिका में जो है लोग अपने घरों की पुरानी लकड़ियां ले करके उसमें डालते हैं, होलिका दहन करते हैं, और खास तौर से उसमें सबसे ज्यादा पवित्र काम ये होता है कि उसमें जो है गाय के गोबर के जो उत्पल होते हैं उसको डाला जाता है, जो कि माहौल को और शहर के जो भी चीजें रहती हैं उसको शुद्धता लाता है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए अतुल, देखिए जिस तरीके से आपने बताया है कि होलिका दहन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आज होलिका दहन होगा, पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है, बाजार भी गुलजार हैं। इसी के साथ साथ कोई आज खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है शहर में? तो नहीं, ऐसा है कि हाँ, महामुल्क सम्मेलन मनाया जाता है जो होली के दिन मनाया जाता है। होली के दिन जितने बड़े बड़े लोग होते हैं वो लोग महामुल्क सम्मेलन में सबकी एक अलग अलग उपाधि बनाई जाती है और महामुल्क सम्मेलन करके लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने का काम करते हैं, लेकिन वो होली के दिन होता है, होली के दिन शाम को। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया अतुल। तो होलिका दहन है और तैयारियां हर तरफ गुलजार नजर आ रही है और आज के दिन होलिका दहन, बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व पूरे ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।